Hello students, welcome in my class. Today we are solving question number 3 of exercise 12.2. The length of the minute hand of a clock is 14 centimeter. Find the area swept by the minute hand in 5 minutes. देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए. डायग्राम बनते ही क्वेश्चन क्लियर हो जाता है हमें क्या फाइंड आउट करना है. कहता है मिनट हैंड की जो लेंथ है वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर. आपको पता है ये हमने क्लॉक बनाई. क्लॉक की जो रोटेशन होती है, चाहे क्लॉक की जो आउटर बाउंड्री कैसी भी हो, स्क्वायर में हो या सर्कुलर हो, जो जो मिनट हैंड की जो मूवमेंट है वो सर्कुलेशन मोशन में होगी. जैसे मिनट हैंड है, मैंने शो की हुई है, ये 5 मिनट के बाद नेक्स्ट डिजिट पे आ जाती है. जैसे मिनट हैंड 5 मिनट के बाद अपना डिजिट चेंज करती है, तो 5 मिनट में अप्रोक्सीमेट ऐसे एरिया आएगा. ये बताया, ये हमारे से पूछा गया है कि 5 मिनट ने इस मिनट हैंड ने कितना एरिया स्वेप्ट किया, कितना एरिया रिकवर किया, वो हमें फाइंड आउट करना है. तो हमारा एरिया कैसा, सेक्टर जैसा है, क्योंकि ये भी सर्कल की जो मिनट हैंड की जो लेंथ है ये आपका रेडियस का काम करेगी. यही रेडियस यहाँ आ गई. तो मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में समझाया था कि जो रेडियस से पार्टीशन होता है सर्कल में से, वो आपका क्या कहलाता है, सेक्टर. तो ये आपको दिखाई दे रहा है, जिसने 5 मिनट में इतना एरिया रिकवर किया, ये आपका सेक्टर का एरिया. यहाँ डायरेक्ट नहीं कहा गया सेक्टर का एरिया निकालो. क्वेश्चन में क्या बोला गया, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट. मिनट हैंड ने 5 मिनट में कितना एरिया स्वेप्ट किया, दैट मीन्स वो आपका सेक्टर का एरिया ही निकलेगा. और आपको पता है सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 होता है. तो यहाँ हमारे पास जो मिनट हैंड की लेंथ है वो और आर का काम करेगी, मीन्स रेडियस होगी. और थीटा हमें यहाँ गिवन नहीं है, थीटा हमें निकालना होगा. तो इस क्वेश्चन में पहले हम थीटा निकाल लेते हैं. रेडियस है कितनी, 14 सेंटीमीटर. आपको ऐसे ही डायग्राम शो करके दिखाना. देखो आप थीटा कैसे निकालोगे, हमें ये पता है कि मिनट हैंड 60 मिनट में, 60 मिनट मतलब 1 आवर में एक रोटेशन पूरा कर लेती है. मान लो यहाँ पे खड़ी थी मिनट हैंड, तो पूरे 60 मिनट के बाद वापसी इसी प्लेस पर आ जाएगी. एक राउंड पूरा हो गया. और आपको पता है कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का. तो हम ये स्टेटमेंट अप्लाई करेंगे. इन 60 मिनट मिनट हैंड मेक्स कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 360 डिग्री का. इन 1 मिनट मिनट हैंड मेक्स 360 बाय 60. और आपसे पूछा गया 5 मिनट में कितने मिनट एंगल बनाएगी. 5 मिनट में कितना एंगल होगा, 360 बाय में 60 इंटू 5 बाय में, इसको सिंप्लीफाई करके हमारा कितनी आई वैल्यू, 30 डिग्री. देखो ये जो 5 मिनट है ये आपका टाइम चेंज भी हो सकता है. जैसे आपके 4 कोड आने हैं, किसी में 15 मिनट कह सकता है, किसी में 10 मिनट कह सकता है. तो सब बच्चों ने इस बात का ध्यान रखना है. ये चीज़ आपकी वही सेम रहेगी. 60 मिनट में मिनट हैंड बनाती है 360 डिग्री का एंगल, 1 मिनट में 360 बाय 60. तो जो टाइम आपका होगा वही आपने यहाँ लिख देना. 10 मिनट होता तो हम यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर देते. 15 मिनट होगा तो 15 से करेंगे. तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है. यहाँ हमारा 5 मिनट में पूछा गया, तो इसलिए हमने 360 बाय 60 को 5 से मल्टीप्लाई किया. थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री. तो हमें पता है एरिया ऑफ द सेक्टर निकालने के लिए रेडियस और थीटा चाहिए. पाई आर स्क्वायर थीटा बाय में 360. पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7. अगर गिवन नहीं है तो आपको यही लिखनी है. आर कितना, 14 इंटू 14. थीटा की वैल्यू 30 बाय में 360. इसे सिंप्लीफाई करके कितना आया, 154 बाय में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. इस क्वेश्चन में कोई मुश्किल नहीं थी, सिर्फ आपको थीटा का ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ थीटा गिवन नहीं था. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, ए कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर subtends a right angle at the center and the area of the corresponding minor segment measure sector. और यूज पाई की वैल्यू आपको क्या यूज करनी है, 3.14. कहता है सर्कल की कोड ऑफ अ सर्कल, रेडियस गिवन है सर्कल की, उसकी जो कोड है राइट एंगल बना रही है एट द सेंटर पर. तो यहाँ पे पहले डायग्राम बनाएंगे. आपको क्या करना है, मैंने यहाँ डायग्राम बनाया हुआ है, मैं यहाँ दोबारा से भी बना के दिखा रही हूँ. इस तरह से एक सर्कल लो, ड्रॉ करोगे, अच्छे से सर्कल बनाना है. और ये हमने कोड ले लेनी है और इसके दोनों पॉइंट्स को यहाँ ऐसे बढ़ा देना है.
दोनों पॉइंट को यहाँ बढ़ा देना है सेंटर की तरफ। तो ये यहाँ पर जो एंगल लिखोगे 90 डिग्री का, इसका नेम दे दो कोड का AB। तो ये जैसे मैंने दिखाया गया है, पहले कोड ड्रॉ करोगे, दोनों कोड के दोनों एंड्स को, किनारों को यहाँ सेंटर तक ले जाओ, और यहाँ पर जो आप एंगल बनाओगे ये सेंट्रल एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। और रेडियस कितनी है दोनों साइड, ये क्या होगी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटर से सर्कल तक जो लाइन जाती है वो रेडियस होती है। ऐसे ही ये भी, तो OA और AB दोनों को ही आप 10 सेंटीमीटर लिखोगे। पाई की वैल्यू आपको 3.14 यूज़ करनी है, रेडियस 10 है, थीटा 90 है, यहाँ सब कुछ गिवन है। और आपको निकालना क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट आपका क्या है, जो मैंने शेड करके दिखाया है, क्योंकि AOB आपका क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा सेक्टर है, और इस सेक्टर में से इस ट्रायंगल का एरिया, AOB ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दोगे तो सेगमेंट का एरिया आएगा। सेगमेंट का आपका कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, सेक्टर में से ही ट्रायंगल का एरिया माइनस करना होता है, तो आपके पास माइनस सेगमेंट का एरिया आ जाता है। रेडियस की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, थीटा 90। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेक्टर का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर AOB क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय में 360। पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, थीटा कितना 10 इंटू 10, सॉरी रेडियस कितनी है 10 इंटू 10, थीटा 90, 90 बाय में 360। इसको सिंप्लीफाई करोगे, देखो ये पूरा 4 पे कैंसिल हो गया, फिर हमने इसको 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 2 5 ज़ा 2 बार कट गया, तो 3.14 इंटू 25 मल्टीप्लाई करके कितना है 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा यहाँ से लेकर ये सेक्टर, ये जो राउंड पोर्शन में ले रही हूँ, ये भी ये सारा आपका आया है इस सेक्टर का एरिया। अब हमें क्या करना है, ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो देखो AOB लिख रहे हैं, यही सेक्टर का नेम है, यही ट्रायंगल का। आप आगे सेक्टर में मेंशन करोगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। देखो ट्रायंगल का एरिया अलग अलग सिचुएशन में डिपेंड करता है। हमारी राइट ट्रायंगल है, ये राइट ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, क्योंकि सेंट्रल एंगल यहाँ पर 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर आपने ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है, बेस इंटू हाइट वाला, ये ध्यान रखना जब आपका सेंटर का एंगल 90 डिग्री हो। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस भी आपका, बेस हाइट कौन सा होता है, जिन 2 साइड्स के बिटवीन में आपका 90 डिग्री का एंगल बनाओ। तो OA बेस है, OB क्या है, हाइट है। OA की वैल्यू भी 10 है, OB की वैल्यू भी 10 है, सिंप्लीफाई करोगे 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का एरिया जो मैंने शेड किया, इसका एरिया कैसे आएगा, होल सेक्टर में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, माइनर सेगमेंट का एरिया। सेक्टर का एरिया हमारा कितना था 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसमें से आप ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो कितना आएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है, एंगल ऑफ द एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। क्या पूछा गया है, एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर का आपको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। देखो जो हमने अभी अभी एरिया निकाला वो माइनर सेक्टर था, ये मैंने निकाला ना एरिया ऑफ सेक्टर AOB। तो AOB आपका माइनर सेक्टर आपको दिखाई दे रहा है ना, छोटा पोर्शन है। मेजर सेक्टर आपका क्या होगा, जो मैं ऐसे ये दिखा रही हूँ, इस माइनर सेक्टर को छोड़ करके पूरे सर्कल में ये सारा का सारा क्या है, मेजर सेक्टर है, इसका एरिया निकालना। देखो सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला वही रहता है, चाहे माइनर सेक्टर हो या मेजर, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, यही सेक्टर का एरिया। ये थीटा जो होता है ना, जिस सेक्टर का आप एरिया निकालने जा रहे हो उसी से रिलेटेड थीटा लोगे। जैसे मैंने माइनर सेक्टर लिया तो माइनर सेक्टर वाला एंगल ले लिया। अब मुझे मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है तो मुझे पहले मेजर सेक्टर का एंगल पता होना चाहिए। तो एंगल ऑफ मेजर सेक्टर पहले निकालना होगा, जो कि गिवन नहीं है, हमें पहले एंगल निकालना है। तो आप क्या करोगे, आपको पता है एक पॉइंट पर टोटल एंगल कितना होता है 360। अब एंगल मेजर सेक्टर का एंगल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 360 में से ये 90 माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एंगल ऑफ मेजर सेक्टर। क्योंकि हमें मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है तो पहले हमें एंगल ऑफ मेजर सेक्टर पता होना चाहिए। 360 माइनस 90 270 डिग्री आया। अब वेरी सिंपल, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, फॉर्मूला तो वही है। आपने थीटा ही रखना है क्योंकि यहाँ हमने एंगल मेजर कर दिया है, इसका थीटा 270 आया, तो यहाँ कुछ और नेम देने की जरूरत नहीं है, थीटा ही रखोगे। अब इस थीटा की जगह बस ये ध्यान रखना,
आपने मेजर सेक्टर वाला जो एंगल है वो रखना है। तो आप क्या करोगे, पाई की वैल्यू रखो जो गिवन है 3.14, आर कितनी है 10 और थीटा 270, सिंप्लीफाई करोगे कि कितना आया 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन में। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सब्सटेंस ऑफ एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या निकालना है, द लेंथ ऑफ द आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। थर्ड पार्ट में एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कोड। देखो इस क्वेश्चन में भी क्या कह रहे हैं, एक सर्कल की रेडियस गिवन है और एक आर्क जो है 60 डिग्री का एंगल सब्सटेंड कर रही है। ये सर्कल हमने ले लिया जिसकी रेडियस 21 है। देखो कुछ केसेस में कोड कह रहा है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन में बोला कोड ने सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल बनाया। यहाँ कह रहा है आर्क बना रही है, चाहे आर्क करे या कोड करे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आर्क ही होती है। देखो ए बी, मैं जो ये राउंड पोर्शन दिखा रही हूँ, इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो कोड बन जाएगी। तो जब आर्क की बात कहता है तो आर्क के दोनों हमने कुछ आर्क लेंथ ले ली, ऐसे उनका आर्क कितने डिग्री का एंगल बना रही है, सर्कल के सेंटर पर 60 डिग्री का, ऐसे 60 डिग्री जितना एंगल ले लो। अब आपने एस्टिमेशन से लेना है, यहाँ पर ये 60 डिग्री का एंगल, ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी होगी ऐसे, ये 60 डिग्री का एंगल। हमें क्या निकालनी है, आर्क लेंथ। तो ए बी ये आर्क लेंथ निकालोगे जो ये आपको राउंड गोलाई वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है। फिर आपको निकालना है एरिया ऑफ दिस सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। तो एरिया ऑफ दिस सेक्टर ए ओ बी, ये पूरा एरिया निकालना है। इसके बाद एरिया ऑफ दिस सेगमेंट भी निकालना है। तो पहले हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट शो करते हैं। रेडियस है हमारे पास 21 सेंटीमीटर और थीटा कितना है 60 डिग्री। इसके फर्स्ट पार्ट में आपको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द आर्क। द लेंथ ऑफ आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर थीटा बाय में 360। 2 पाई की वैल्यू क्या लेनी है, यहाँ पर गिवन नहीं है, 22/7 लोगे। आर कितनी है 21, थीटा कितना है 60 बाय में 360। ये कट हो गया 6 पर और ये कितना आएगा 2 1 जा 2 3 जा और ये कितना आ गया 7, ये 7 से 7 20 सेंटीमीटर लिखोगे। देखो यहाँ आर्क लेंथ निकाल रहे हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लगाना है, ध्यान रखना। किसी भी लेंथ को मीटर स्क्वायर में नहीं लिखते हम भी, कोई कभी भी इसके ऊपर स्क्वायर यूनिट नहीं आएगा, लेंथ है ओनली। तो नहीं, यहाँ पर आपने केयरफुल रहना, नहीं तो मार्क्स कट हो जाएंगे। सेकंड पार्ट है आपको सेक्टर का एरिया निकालना है और आपको पता है सेक्टर का एरिया कैसे निकाला जाता है। एरिया ऑफ सेक्टर AOB पाई आर स्क्वायर थीटा बाय में 360। पाई की वैल्यू 22/7। आर कितना है हमारे पास, आर कितना आ गया 21/21 है, 21 × 21 थीटा कितना है 60 बाय में 360। ये फिर से वही उसी तरह से कैंसिल होगा और 7 3 जा 3 2 जा, ये आ गया 11। 11 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आती है थर्ड पार्ट की बारी। थर्ड पार्ट में ये बोला गया है एरिया फाइंड आउट करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कोड। सेगमेंट का एरिया निकालना। कॉरस्पॉन्डिंग कोड कहने का मतलब क्या है कि जो आपने आर्क लिया है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग कोड, उसके साथ की कोड ने जो सेगमेंट बनाया, ये सेगमेंट बनाया, इस सेगमेंट का आपको एरिया निकालना। तो ये तो आपको पता ही है, सेगमेंट का एरिया का कोई फॉर्मूला नहीं है। हमें पहले सेक्टर का एरिया निकालना होता है, वो हम निकाल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, ट्रायंगल का एरिया निकालना है। अब इस सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया आउट कर दोगे तो आपका कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। मतलब जिस आर्क की आप बात कर रहे थे उसके साथ, कॉरस्पॉन्डिंग का मीनिंग ये है उसके साथ का जो सेगमेंट है उसका एरिया निकालना है। तो हमें अब क्या निकालने की ज़रूरत है, ट्रायंगल का एरिया। अब देखो यहाँ पर सेंट्रल एंगल कितने डिग्री का है,
60 डिग्री का। तो यहाँ पर आपका ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला अलग लगेगा। पहले जब 90 का होता है तो 1/2 बेस इंटू हाइट लगाते हैं क्योंकि राइट ट्राइंगल होती है। जब यहाँ 60 का होगा तो आपका ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी। कैसे होगी? देखो आपको ये तो पता है कि देखो ये रेडियस है, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। ये एंगल 60 है और आपको ये भी पता है एक ट्राइंगल की जब दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। थ्योरम पढ़ी हुई है हमने 9th क्लास में। अब ये 60 है, 120 में से 60 माइनस करोगे, 180 में से 60 माइनस करोगे 120 रह गया। और कंडीशन है दोनों एंगल की वैल्यू भी इक्वल होनी ज़रूरी है। तो ये भी क्या होगा, इसको 2 से डिवाइड करोगे, ईच एंगल कितने डिग्री का आ जाएगा, ये भी 60 का आ जाएगा। ये आपको डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप ये लिखोगे क्योंकि जो सेंट्रल एंगल है वो थीटा जो सेंट्रल एंगल की वैल्यू 60 है। सो ट्राइंगल AOB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। बस आपने इतना लिखना है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो ट्राइंगल AOB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हमें एरिया भी वही लगाना पड़ेगा ना। अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। √3/4 एज इट इज रखोगे एंड साइड कितनी है, साइड वही लोगे जो रेडियस है। देखो ये रेडियस, जब अब हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी तो यहाँ ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली होगी। एंगल की वजह से हमने इसको प्रूव किया इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आपकी जो रेडियस है वही साइड का काम करेगी। 21 आएगा, 21 इंटू 21। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, 21 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे 441 आता है। 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या आएगा, सेक्टर के एरिया में से सेक्टर का एरिया हमारा कितना आया 231 है सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व तो माइनस तो कर नहीं सकते, इसको ऐसे कैसे लिखोगे 231 माइनस 441 √3/4। अब ये चीज़ ध्यान रखना, उल्टा माइनस नहीं करना, सेक्टर में से ही ट्रायंगल का एरिया माइनस करोगे। कई बार बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, ट्रायंगल में से सेक्टर जो बड़ी वाली चीज़ है वही उसी में से स्मॉल पोर्शन का एरिया माइनस करोगे ना। बिगर पोर्शन हमारा सेक्टर है, उसी के अंदर ट्रायंगल लाई कर रही है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ है। तो ये आपको इसी सेंस में आंसर लिखना है √3। ऐसे कैसे, क्योंकि इसको सॉल्व तो हम कर नहीं सकते, √3 की वैल्यू रखोगे तभी जाकर सॉल्व होगा। तो आपका यहीं पर ही मैथ्स में यही आंसर गिवन है, तो आप यहीं पे इसको इतना ही सॉल्व करोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।